बिहारी शेखर बिहारी। प्रणाम आप सब लोगों को, नाम तो आप जानबे करते हैं, हम हैं शेखर बिहारी और काम है आप सबका मन बहलाना। महीने भर से मैं दर्शकों का मन बहला रहा हूं और नेता लोग हमारा मन बहला रहे हैं। मैं दर्शकों को नाच दिखा रहा हूं और नेता लोग हमको। अरे भाई, उनको हमारा वोटवा जो लेना है। अब तक हम बहुत खुश थे, लेकिन अचानक पता चली कुछ ऐसी बात कि हो गया एकदम वज्रपात। नेता लोग महीना भर से कीचड़ एक दूसरे पे नहीं बल्कि हम पर उछाल रहे थे। हम पर नहीं है, मेरे डीएनए को गड़बड़ कहा। मैं कौन हूं? मैं आपका हूं, आपका प्रतिनिधित्व करता हूं। पहले बोला कि नीतीश के खून में दोष है, हम बिहारियों को बोलते तो गला सर ये प्रधानमंत्री का बोलिए। अब मोदी पर गालियां देते देते थक गए, जो बिहारियों को गालियां देना शुरू कर दिया। अमित शाह नरभक्षी जो है भाजपा का जो अध्यक्ष है, पूरे बिहारी लोगों को इसने अपमानित किया है। नीतीश बाबू, बिहारियों का यह अपमान आपको महंगा पड़ जाएगा। देखिए ना, हमरा लग बीच चुनाव बन गए एकदम बुड़बक। मोदी जी कह रहे हैं कि लालू जी ने बिहारी वोटर यानी मेरा अपमान किया। लालू जी कह रहे हैं कि अमित शाह हमारा अपमान कर रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं हमने नहीं, नीतीश कुमार ने किया बिहारी का अपमान। और नीतीश जी कह रहे अरे हम कहा, मोदी जी किए तुम्हारा अपमान। मोदी लालू, लालू मोदी, शाह लालू मोदी, नीतीश नीतीश लालू मोदी शाह। अरे मतलब क्या है आप लोगों का? आप लोग बॉल एक दूसरे को कैच करा रहे हैं, अब बीच में हमको झूठो मुठ्ठो दौड़ा रहे हैं। अरे कौन किया है हमारा अपमान? कोई एक आदमी किया या आप चारों लोग मिलके किए? हम बिहारी वोटर हूं, हमको जवाब चाहिए। बोलिए लालू जी। इसके बाद अब क्या पूछे लालू जी से? आप तो कर ही नहीं सकते किसी का अपमान, प्रधानमंत्री जी से पूछना पड़ेगा। लेकिन अरे बाप रे बाप, इनका एक्सप्रेशन देखिए, ओह बहुत डर लग रहा है इनसे। छोड़िए, जाने दीजिए, समझ गए। जैसे कि था ना नो वन किल्ड जेसिका, वैसे ही है नो वन हैज इंसल्टेड द वोटर। हम ही किए होंगे अपना अपमान अपने आप, ऐसे ही ठीक है ना। हमारा काम है भैया चुनावी खबर बताना, इसलिए अपमान भूल के बढ़ते हैं आगे। बहुत गजबे है भाई इस बार का चुनाव। कॉमेडी से शुरू हुआ था और फिर आया एक्शन पर। एक्शन इतना हुआ कि 4 राउंड के बाद दोनों पक्ष लहू लुहान होके गिर गए। ताकतें नहीं है उठने का, सारे हथियार खर्चा हो गए। भाई मेरी बंदूक कहां गई? क्या कहा? गोली खत्म हो गई। कोई बात नहीं, गोली खत्म हो गई तो बोली तो है ना, हम बोली से मारेंगे। से भी अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार गई तो जय पराजय तो बिहार में होगी, फटाके पाकिस्तान में जाकर जलेंगे। आप चाहते हैं पाकिस्तान में फटाके जले? अरे हम थे वो थे और समा रंगीन, समझ गए ना। टरारारा जाते थे पटना, पहुंच गए पाकिस्तान, समझ गए ना। अरे याने प्रचार हो गया। ओ शाह तेरा तो हुआ, अब मेरा क्या होगा? ओ शाह तेरा तो हुआ, अब मेरा क्या होगा? तुम दिखाओगे पाकिस्तान तो हम घुमाएंगे दुबई, समझे कि नहीं? चाहते हैं प्रधानमंत्री से कि आप जो दुबई गए थे, आप किससे गए थे समझौता करने के लिए? किस आदमी से आप मिले थे? आप बता क्यों नहीं रहे हो? कौन काम के लिए गए थे? लालू जी किससे? नहीं, मैं बता दूंगा। इलेक्शन खत्म होगा और उसके बाद समय तमाशा लगा। ये बिहार का चुनाव तो ससुरा एकदम में इंटरनेशनल हो गया है। हाँ? चीन, बांग्लादेश, दुबई कुछ नहीं छूट रहा है। लगता है कि हर नेता राजनीति करने के साथ ट्रैवल एंड टूरिज्म का बिजनेस हो चलाता है साइड में। पाकिस्तान से बीजेपी को बहुत प्रेम है, अथाह प्रेम।
अमित शाह और गिरिराज सिंह जैसे नेताओं ने प्रचार के दौरान वोटरों को कई बार पाकिस्तान की सैर करवाई। बीजेपी के जो नेता पाकिस्तान का नाम लेना भूल गए थे वो बहुत अपसेट थे, लेकिन अचानक आ गया एक ठो मौका, मौका मौका मौका, लगाओ चौका। ईद तेरी के, अरे देखो देखो, पाकिस्तानी अखबार की वेबसाइट पर नीतीश कुमार का विज्ञापन, वो भी हिंदी में। हम कहते थे ना सॉलिड पाकिस्तान कनेक्शन है। चलो 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 जल्दी डालो फेसबुक पे। हैं? ये का वो तो पहले ही डाल दिया है ट्विटर पर राजीव प्रताप रूडी ने। ले भलैया, बिहार कोटे से केंद्रीय मंत्री हैं रूडी जी, सीनियर लीडर हैं, फिर भी बिहार के चुनाव में कोनो खास पब्लिसिटी नहीं मिल रही है उनको। लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी न्यूज़पेपर में नीतीश कुमार के विज्ञापन का मुद्दा उन्होंने उठाया, वाह वाह हो गया, वाह वाह। छोटका मोदी जी यानी सुशील बाबू समेत आधा दर्जन बीजेपी लीडर पिल पड़े नीतीश कुमार के खिलाफ। चुनाव के बाद इनको पाकिस्तान में भेजेगी बिहार की जनता। पाकिस्तान में रहने वाले लोग यहाँ उनके सगे संबंधी जो रिश्तेदार हैं उनको वो मैसेज दें, उनको टेलीफोन करके बताएं, चिट्ठी लिखें, उनको खबर करें कि आप नीतीश और लालू को वोट दीजिए। ये भी बात सही हो गई जो हमारे अमित शाह जी ने बोला था कि अगर किसी कारण से जीत उनकी हुई तो पाकिस्तान में पटाखा छूटेगा। बीजेपी का जश्न चलिए रहा था कि एगो खेल हो गया। कोई आके बता दी धीरे से कि अरे वो तो गूगल को दिया गया ऐड है, पाकिस्तानी पेपर को नहीं। पिछली बार देखे नहीं थे मोदी जी और राजनाथ सिंह जी दोनों आदमी नजर आ रहे थे डॉन की वेबसाइट पर, और आनन फानन में नीतीश कुमार को गरियाने वाला सब ट्वीट डिलीट किया गया। हो जाता है, हो जाता है चुनाव के दौरान ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी हो जाता है। लालू जी के मुंह पर भी शैतान बैठिए गया था ना एक बार। चलो हटा, बस आगे बढ़ो। 4 राउंड पूरे हो चुके हैं बिहार के, अब आ रहा है लास्ट बट नॉट लीस्ट यानी 5वां राउंड। 5वां राउंड है एकदम बम पिलाट। 57 सीट की बात है भाई, दोनों में से किसी भी गठबंधन का खेल बन या बिगड़ सकता है, इसलिए हर कोई दिखा रहा है एकदम किलर्स इंस्टिंक्ट। ना झपटी मची है एक एक वोट खातिर बिहार में। ऐसे तो लालू जी या मोदी जी बात बात में एक दूसरा पर आंख तरेर रहे। मोदी जी आम बोल रहे हैं तो लालू जी बोल रहे हैं इमली। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वोटर चकरा गया। आए हो दादा, ये क्या हुआ? दोनों अमदी बोल रहे हैं के बाद। मुझे फांसी भी दे दोगे तो हम गरीबों की आवाज को मैं बंद नहीं करूंगा, उनकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। मोदी आपके आरक्षण की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। राम 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 राम, कैसा अशुभ बात बोल रहे हैं लालू जी और मोदी जी चुनाव के शुभ समय में। आप लोग जिए हजारों साल, लेकिन मन में उठ रहा है एक तो सवाल। आरक्षण चुनाव का मेन मुद्दा है और आप दोनों आरक्षण के लिए जान देने को तैयार हैं, तो फिर काहे नहीं पहले ही कॉम्प्रोमाइज कर लिए, मिलकर सरकार बना लेते, चुनाव का खर्चा भी बच जाता। लेकिन अब तो देर हो गई ना, 4 राउंड वोटिंग भी तो हो चुका है, इसलिए 8 तारीख तक भेंट करना होगा, है कि नहीं? ख्यालों में बड़े अरमानों से बिहार में कदम रखा था हैदराबाद के बड़े मियां ने, नाम है असदुद्दीन ओवैसी। कुछ लोग प्यार से उन्हें चाचा जहरीले भी कहते हैं, मैं नहीं कहता। मेरे लिए तो वो रिस्पेक्टेड पॉलिटिकल लीडर हैं। मुसलमानों के कौमी लीडर बनना चाहते हैं ओवैसी साहब, इसलिए बिहार के सीमांचल इलाके में किस्मत आजमा रहे हैं, हो जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। पूरी जी जान लगा रहे हैं सीमांचल में ओवैसी साहब। कहते हैं हमारी बुनियादी लड़ाई बीजेपी से है, लेकिन सीमांचल में प्रचार कर रहे हैं महागठबंधन के खिलाफ। लेकिन ओवैसी साहब को ना तो महागठबंधन गंभीरता से ले रहा है, ना ही बीजेपी। उन्हें गंभीरता से ले रही है तो सिर्फ पुलिस। कई नोटिस थमाई जा चुकी है और बहुत से एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। ओवैसी साहब कुछ ऐसा बोल देते हैं कि वारंट पहले पहुंचता है और वो बाद में आते हैं।
अब हम लेता हूं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद होगी बिहार के प्रचार में नमो के आखिरी दिन की कहानी। रे ग म प म ग रे ग म ध नि सा नि ध प म ध नि रे ग रे सा नि ध प म ध प म ग रे सा। आप लोग क्या देख रहे हैं भाई? हर चीज मुफ्तिया सुनना है, इसके पैसे लगते हैं। बिहार चुनाव के रंगमंच का पर्दा अब गिरने वाला है, लेकिन तमाशबीनों की भीड़ अब भी वैसी की वैसी। ये दिल मांगे मोर, और काहे नहीं मांगेगा। ई इलेक्शनवा ससुरा हइये है इतना रोचक कि पूछिए मत। इसके आगे विदेशिया और विदापत नाच दुन्नू फेल। लोग अब भी टकटकी लगाए बैठे हैं। इसी बीच अपने सघन, सक्रिय और यादगार कैंपेन के बाद नमो के लिए अब बिहार से विदा लेने का वक्त करीब आ रहा है। बहुत जज्बाती हैं नमो के सपोर्टर, भावनाओं में बह जाते हैं। नमो ना तो देर से आए और ना ही जल्दी जा रहे। 40 के करीब रैलियां की हैं उन्होंने। 40। हवा इतनी बना दी कि विरोधियों के साथ कई जगहों पर उनके खुद के उम्मीदवारों तक के पांव उखड़ने लगे। नमो के तेज को झेल जाए हर कोई, ये खेल नहीं। नमो तो नमो है, उनसे किसी का मेल नहीं। अगर बिहार में एनडीए कामयाब हुआ तो इसका सारा श्रेय किसी और को नहीं बल्कि पूरी तरह नमो को जाएगा। इसलिए नहीं कि वो टीम के कप्तान हैं, बल्कि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने रन भी बनाए हैं, विकेट भी लिए हैं और जबरदस्त फील्डिंग भी की है। आइए आपको दिखाते हैं बिहार चुनाव के कुछ स्पेशल नमो मोमेंट्स। जिया हो बिहार के लाला, अपने सबके प्रणाम करे छी। 1.25 लाख करोड़ रुपये का विकास और विकास। जिया 2000 साला। हवा का रुख किस तरफ चल रहा? नमो भय है, नमो जय है, पूरा देश नमोमय है। बस अब रुक जाता हूं, कुछ तो अमित शाह के लिए छोड़ना पड़ेगा ना। अमित भाई शाह, भाई वाह, नाम ही काफी है। चुनाव जिताने के चैंपियन हैं। मोदी जी के साथ अमित भाई की जोड़ी ऐसी है जैसी अटल आडवाणी। लेकिन अटल जी कौन है? दोनों तो आडवाणी आडवाणी है, मतलब सॉलिड लौह पुरुष। नहीं, अटल आडवाणी नहीं चलेगा। ये जोड़ी ऐसी है जैसे मुन्ना सर की। ये मैं क्या बोल गया? ये निकाल देना भाई, ये निकाल देना। अमित शाह और नरेंद्र भाई की जोड़ी ऐसी है जैसे जय और वीरू। जय और वीरू, ये ठीक है, परफेक्ट, छाप दो। बरसों से साथ हैं नरेंद्र भाई और अमित भाई। एक साथ मिलकर गुजरात कई बार जीत चुके हैं, पूरा भारत भी जीत चुके हैं। लेकिन क्या है ना, अभी बिहार में थोड़ा टेंशन हो गया है। लोकसभा चुनाव देश का वर्ल्ड कप है और बिहार समझ लीजिए कि आईपीएल है। और आजकल क्रिकेटर्स को आईपीएल से बहुत प्यार होता है ना अमित भाई शाह? आपसे ज्यादा कौन जानता है क्रिकेट की बात? क्रिकेट की पॉलिटिक्स में तो आप वैसे ही चौके छक्के उड़ाते हैं। तो लगे रहिए अमित भाई शाह। अब मेरी भी रवानगी का वक्त हो गया है, तो दर्शकों जिस तरह ट्विटर पर पीछा कर रहे हैं आप उसी तरह पीछा करते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।